नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। दिल्ली से बहुत ही डरावनी दहशतगर्द की तस्वीरें आ रहा है। कुछ युवा युवतियां दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वो उसी टाइप का नारा है जो एक बार बताया जाता है कि कन्हैया कुमार नारा लगाया करते थे वहाँ। मतलब ये प्रूव नहीं हुआ कि कन्हैया थे या कोई सर्जिकल इमाम वगैरह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जितने अफजल मारोगे हम उतने अफजल निकलेंगे घर से। ऐसे ही जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेंगे। लाल सलाम लाल सलाम। क्या है ये कौन सा जेनजी हो तुम लोग? वैसे उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ली है, वो पुलिस पे मिर्ची का स्प्रे भी किए हैं। ये बताता हूँ पूरा न्यूज़ आपको। ये हिडमा छत्तीसगढ़ का एक नक्सली है नहीं था। ये लगभग 10-15 दिन पहले मारा गया है अपने 10 साथियों के साथ। ये इतना खतरनाक नक्सली था, हमारे सीआरपीएफ जवानों के चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला के 76 सीआरपीएफ जवानों के हत्या का आरोप है इसके ऊपर। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में इसने सुकमा में भी सीआरपीएफ के कई जवानों को हत्या करवाया था। मतलब ये बहुत बड़ा टॉप कमांडर था नक्सली का। और सीआरपीएफ के इनकाउंटर में जब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री 2026 मार्च तक बिल्कुल नक्सलियों को समाप्त करने का घोषणा कर चुके हैं। और उसी ऑपरेशन के दौरान हिंडवा मारा गया है। आज 10-15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये युवा युवतियाँ अपने आप को जेनजी बता रहे हैं। इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, इनके माताजी दिल्ली के 10-15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, शीला दीक्षित, ये कांग्रेस के नेता उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया। कितने बेशरम हो यार। फिर बोलते हो कि वोट चोरी हो गया। अरे चोरी नहीं होगा, वोट चोरी नहीं होता, वोट तुम्हें कोई देता नहीं है। बोलते हो वोट चोरी हो गया। किसके किसके साथ खड़े हो जाओगे तुम? कभी उग्रवादियों के साथ, उग्रवादी मार जाते हैं तो तुम्हारे अम्मा रोने लगती है। ये हिडिम्बा मारा गया तो ये बच्चों को पुलिस अरेस्ट कर दी तो उनके साथ खड़े हो जाते हो। ये कांग्रेसी कैसे भूल गए? कांग्रेस के ही 35-36 नेता छत्तीसगढ़ में मारे गए। पूरा इनका एक लॉट ही खत्म कर दिया नक्सलियों ने, कांग्रेस के ही नेताओं को। और आज उन्हीं के सपोर्ट में खड़े हो गए। अभी तो जांच होगा तो और भी निकलेगा। अभी तो आज ही हुआ न्यूज़ फ्लैश हुआ है और उनका अरेस्ट किया गया है लड़के लड़कियों को। और भी जो न्यूज़ कल आएगा इसमें पक्का साजिश है। इसलिए बता रहा हूँ कि हिडमा को मारे हुए 10-15 दिन हो गए। अगर इन्होंने प्रोटेस्ट करना था तो उसी दिन करना था, लेकिन ये पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। देश में बोलते हैं ना कि पेट्रोल छिड़का है, सिर्फ माचिस की ज़रूरत है। पेट्रोल छिड़का तो नहीं है, लेकिन छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि अभी सरकार किसकी और कार्रवाई कैसे होता है। अभी इन लड़कों लड़कियों को रिमांड पे लिया गया है। जैसे इसमें जांच बैठेगा या जो भी निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देश को युवा युवतियों को पता होना चाहिए कौन हमारे देश के खिलाफ है, कौन हमारे देश के साथ है। नक्सली क्या किसी जाति को, किसी धर्म के नहीं, उनके चपेट में बड़े बड़े या गरीब गरीब जो भी, इन्होंने नक्सलियों को देखा नहीं, हमने जिया है नक्सलियों को। ये गरीब आदमियों को भी परेशान, उसके घर में खाना ये गरीब आदमी जो एक दिन के कमा के लाता, उसके घर में 100 आदमी 200 आदमी जाके खाना खाते थे वहाँ। उनको परेशानी होता था। शुरू में तो उनका अच्छा लगा था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि हमने बहुत बड़ा नाग पाल लिया है, सांप पाल लिया जहरीला। और उधर से विरोध शुरू हुआ। और पुलिस को जब फ़ोन आ गया तो लोग पुलिस को बताने लगे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। आज भारत में समाप्ति की ओर है बिल्कुल। थोड़ा सा भी छत्तीसगढ़ वाला इलाके में थोड़ा सा है, ये तेलंगाना वाला इलाका में थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, हैदराबाद वगैरह, हैदराबाद नहीं सॉरी, उससे और पहले जो जंगल है उधर ही रह गया, सिमट के रह गया है। कहने का मतलब है कि कांग्रेसियों को कब समझ में आएगा कि किसका सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है। ये खुद देखते हैं, फिर संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते हैं कि वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं होता। आप लोग ऐसे हरकत से जनता देखती है और घृणा हो जाएगा एक दिन ऐसा आप लोगों से कि पता नहीं। बिहार में तो तेजस्वी यादव के कारण जो भी 8-9 सीट, जो भी 5-6 सीट आ गए, 6 सीट आ गए आपके, नहीं तो बिल्कुल 0 सीट आना था। 0 भी मुश्किल, 0 से कुछ कम होता नहीं है, लेकिन 0 0 0 0 0 आता। लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे ये
किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं सपोर्ट करना है। कांग्रेसियों को समझना चाहिए, कांग्रेस का कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, गलत आदमी को सपोर्ट करेगा तो मैं उसके खिलाफ वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कल मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और कल भी एक टच किया था मैं, तेजस्वी यादव जी 32 भोजपुरी सिंगरों को नोटिस दिए हैं। ये वो पहले किए होते तो सीट का जरूर कुछ फ़ायदा होता, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कुछ मगही, कुछ भोजपुरी, कुछ मैथिली, अलग अलग जो आरजेडी का झंडा लगा के और आरजेडी का सिंबल लगा के गाना गाए थे, उनको नोटिस जारी किए हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों चलाया गाना और आपने किससे परमिशन लिया। और आगे वाले भविष्य में ये भी बताया गया कि बिना हमारा परमिशन का, मतलब बिना आरजेडी के परमिशन का आप हमारे सिंबल, हमारे झंडा इस्तेमाल नहीं करते। सही बात है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आरजेडी को खास करके। एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ दोस्त हमें फ़ोन करके बताए कि आपको बोलने नहीं आता है। हो सकता है मुझे बोलने में कोई कमी हो, लेकिन बोलने नहीं आता आप ध्यान नहीं दीजिए, मैं क्या बोलता हूँ उस पर ध्यान देना है। हो सकता है, मैं मानता हूँ, और अगर आप मेरा आलोचना करते हैं तो मैं और सुधार करूँगा कि कैसे बोला जाता है। ये बोल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं आता है तो मैं बोलना सीखूँगा, धन्यवाद। लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सुनिए। ये नहीं कि हमें बोलने का शैली क्या है, इस पर ध्यान कम दीजिए। फिर भी थैंक यू सुझाव देने के लिए, फ़ोन करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।